Welcome to episode 1 of How Things Work. And in this episode, we are going to see how airports work. दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स हैंडल करते हैं। सिर्फ इंडिया में ही 2023 में डेली ऑन एन एवरेज 4.17 लाख पैसेंजर्स ने डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर किया था। एंड इंडिया हिट द ऑल टाइम हाई ऑफ 15.2 करोड़ पैसेंजर्स इन डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक इन 2023. How many planes do you think are in the air right now? People actually did the math and the numbers will blow your mind. On an average, there are around 9,000 commercial planes in the air any given second. और ये हम बस कमर्शियल फ्लाइट्स का बात कर रहे हैं। अगर आप कार्गो, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को भी ऐड कर दो तो दिस नंबर गोज बिटवीन 15,000 to 18,000 फ्लाइट्स फ्लाइंग इन द एयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतने सारे पैसेंजर्स, पूरी दुनिया में उन्हें मैनेज करने वाले 40,000 से भी ज्यादा एयरपोर्ट और उनमें ऑपरेट करने वाले 5,000 से भी ज्यादा एयरलाइन। हाउ डू एयरपोर्ट्स रन एवरीथिंग एट दिस स्केल सो स्मूथली? जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है, बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ चलता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी एटीसी को ना सिर्फ पायलट्स के साथ रेडार कम्युनिकेशन के थ्रू कोऑर्डिनेट करके फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग डायरेक्ट करना होता है, उन्हें फ्लाइट्स को एक सेफ डिस्टेंस पे भी रखना होता है। खराब वेदर में फ्लाइट की सेफ्टी देखनी होती है। प्लस दे आल्सो नीड टू एंश्योर दैट फ्लाइट्स आर फ्लाइंग एट अ करेक्ट एल्टीट्यूड टू अवॉइड एयर ट्रैफिक। एक एयरक्राफ्ट जब एयरपोर्ट पे अराइव होता है, ग्राउंड कंट्रोलर्स उसे सबसे पहले अपने डेजिग्नेशन पार्किंग स्पॉट पे गाइड करते हैं और एक जेट ब्रिज एयरक्राफ्ट को अटैच किया जाता है जिससे पैसेंजर्स एग्जिट और बोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद प्लेन का फ्यूलिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्गो एंड बैगेजेस, फूड, वाटर एंड बाकी सारी सप्लाईज भरने के टास्क पूरे किए जाते हैं। मीनवाइल एयरपोर्ट्स के टर्मिनल में कई सारे ऑपरेशंस जैसे टिकटिंग, बैगेज हैंडलिंग, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एंड बोर्डिंग प्रोसेस चल रही होती है। अब बैगेज हैंडलिंग को ही ले लो। क्या आपने कभी सोचा है बैगेज को चेक इन काउंटर पे ड्रॉप करने के बाद उस बैग के साथ क्या होता है? सबसे पहले एयरलाइन स्टाफ आपके बैग को एक बारकोड अटैच करते हैं जिसमें आपका फ्लाइट का लेओवर और डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन होती है एंड बैग को एक चेक इन कन्वेयर बेल्ट पे प्लेस किया जाता है जहां से वो बैग चली जाती है सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक होने के बाद बैग्स एक सीरीज ऑफ स्कैनर के थ्रू जाते हैं जो उस बारकोड को स्कैन करके उसे डेस्टिनेशन फ्लाइट की तरफ राउट कर देते हैं। इवेंचुअली योर बैग रीचेस ह्यूमन हैंडलर्स हु लोड इट ऑनटू द ट्रॉली एंड टेक इट टू द प्लेन। एट द सेम टाइम एयरलाइंस को अपने बोर्डिंग पैसेंजर्स का भी ट्रैक रखना होता है। चेक इन प्रोसेस के वक्त स्टाफ को सारे पैसेंजर्स के टिकट स्कैन करके उन्हें वेरीफाई करना होता है, जिसके बाद उन्हें एक प्रिंटेड बोर्डिंग पास दिया जाता है जिसमें उनका फ्लाइट नंबर, डिपार्चर गेट और सीट असाइनमेंट होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए वन नीड्स टू गो थ्रू एन एडेड प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम। अब इतने सारे ऑपरेशंस के लिए थिंक अबाउट द साइज ऑफ एयरपोर्ट एंड वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड टू सर्विस सच अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइविंग डेली। ये सारे ऑपरेशन स्मूथली कैरी आउट हो, इसलिए एयरपोर्ट लेआउट्स आर डिजाइन्ड एंड इंजीनियर्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, रनवे का ओरिएंटेशन विंड के डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है। विंड हेल्प्स डिपार्टिंग प्लेन इन टेकिंग ऑफ इजीली एंड अराइविंग प्लेन टू स्टॉप इजीली। तो अगर विंड का प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है तो रनवे का ओरिएंटेशन भी नॉर्थ साउथ बनाया जाता है। रनवे के लेंथ भी एयरक्राफ्ट की साइज और फ्यूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब जितना ज्यादा हैवी एयरक्राफ्ट उतना ही ज्यादा टाइम लगता है टेक ऑफ स्पीड को अचीव करने में। क्वामदो बामदा एयरपोर्ट इन तिब्बत हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनवे एट 5.5 किलोमीटर्स एंड द शॉर्टेस्ट रनवे स्टैंड्स एट ओनली 1312 फीट लॉन्ग इन द डच कैरिबियन सी ऑफ साबा। ये इतना ज्यादा छोटा है कि इसका साइज सिर्फ 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। अंदर टर्मिनल में भी चेक इन डेस्क से लेकर वॉकवेज और साइंस पैसेंजर फ्लो को इजी करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। आजकल दुनिया के सारे एयरपोर्ट्स मल्टीपल सिंगल लाइन से हटकर एस शेप्ड पैसेंजर लाइंस को यूज करते हैं जो कि ज्यादा फास्टर क्यूइंग सिस्टम है। सिंगापुर में चंगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे वेल प्लान्ड एयरपोर्ट में से एक कहा जाता है एंड दिस इंक्लूड्स दुनिया का पहला एयरपोर्ट बटरफ्लाई गार्डन जिसमें 1000 से भी ज्यादा ट्रॉपिकल बटरफ्लाईज है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने नोटिस किया होगा, आपके फ्लाइट का डिपार्चर और अराइवल टाइम 11:02-2:44 ऐसा क्यों होता है? क्या ये एयरलाइंस राउंड ऑफ करके टाइम नहीं बता सकती? वेल, ये इतना सिंपल और रैंडम नहीं है। योर अराइवल टाइम इज अ वेरी डेलिब्रेट रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नोन एज एयरलाइन शेड्यूल प्लानिंग एंड देयर आर एंटायर एयरलाइन टीम्स डेडिकेटेड टू अप्लाइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस टू डिटरमाइन व्हेन योर फ्लाइट विल लीव और अराइव। गेट्स की अवेलेबिलिटी, रनवे क्लियरेंस, फ्लाइट डिलेज, एयर ट्रैफिक, ऐसे कई सारे फैक्टर्स कंसीडर करके ही ये टाइम क्यूरेट किए जाते हैं। एक एयरपोर्ट का ऑपरेटिंग कॉस्ट करीब $150 मिलियन पर ईयर होता है, बट दे आल्सो जनरेट अराउंड $15 बिलियन per year and hence it is safe to say that airports are one of the biggest businesses in the world. Thank you for watching. If you like this video, please subscribe.